हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर मेरे चैनल पर। और आज मैं बनाऊँगी तेज पत्ते का माला दुर्गा माता में चढ़ाने के लिए, क्योंकि आज है नवमी तिथि और नवमी तिथि के दिन तेज पत्ते पे राम राम लिखकर हम माला चढ़ाते हैं तो हमारी मनोकामना सिद्ध होती है। तो इसके लिए हमने तेज पत्ता लिया हुआ है मार्केट से लाके, और जो सैगे पत्ते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण जिसमें कोई भी कटपीट नहीं हुआ है उस टाइप के पत्तों को अलग कर लिया है। और इसमें लिखने के लिए हमने अष्टगंध का इस्तेमाल किया है। आप चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने अष्टगंध लिया हुआ है। और इसको मैं पहले घोल लूँगी और घोल करके मैं एक पेस्ट की तरह बना लूँगी। तो इसके लिए आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने गंगा जल ले लिया है और गंगा जल डाल करके मैंने इसको घोल लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको घोल लेना है ताकि हम इसको लिखने के लिए यूज़ कर सकें इस तरह से। और एक डंडी ले लीजिए, आप चाहें तो अनार की डंडी ले सकते हैं, चिड़चिड़ा की डंडी ले सकते हैं, गुलाब की डंडी ले सकते हैं। तो इस तरह से ले लेना है आपको और इसी का कलम बना करके हम पत्तों पर राम राम लिखेंगे। आप क्लीम बीज मंत्र भी लिख सकते हैं। तो मैं राम राम लिखूँगी और राम राम को मैं जोड़े में लिखूँगी, मतलब एक पत्ते पे मैं 2 राम लिखूँगी। तो मैं आपको लिख कर के दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको भी लिख लेना है। और आप अपनी मन इच्छा के अनुसार से गिनती को रख सकते हैं पत्तों की। आप चाहें तो 21, 51, 32, 108, 1008, 1,08,000 जैसे भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो, उस हिसाब से आप पत्तों की संख्या को रख सकते हैं। तो मैं 32 पत्तों की माला बनाऊंगी और 2 माला बनाऊंगी। एक माला मैं घर पर अपनी देवी माँ को चढ़ाऊंगी और दूसरा माला जो अभी देवी स्थापना हुई है मूर्तियों की वहाँ पे ले जा कर के चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से मैं लिख करके आपको दिखा रही हूँ। तो हर एक पत्ते पे आपको आराम आराम से लिख लेना है, एक एक करके लिख लीजिए। और जैसे ये सूख जाता है तो ये बहुत अच्छे से दिखने लगेगा। इस तरह से लिखिएगा। ये देखिए, मैंने 2 पत्तों पे लिखा है पहले, और इसी तरह से मैं सारे पत्ते पे लिख लूँगी। तो ये देखिए, मैंने राम नाम की भीड़ लगाई है। बहुत अच्छे से सारों पत्तों पे मैंने राम नाम लिख लिया है। और अब इन्हीं पत्तों से मैं माला बना करके रेडी करूँगी। लिखने वक्त मैंने पत्तों को नहीं गिना है, जब मैं माला बनाना स्टार्ट करूँगी तब मैं गिन करके माला बनाऊँगी। तो आपको भी इसी तरह से लिख लेना है। और इसके साथ ही मैं 3 पत्तों पे क्लीम भी लिख करके रखी हुई हूँ, और उसी में मैं अपनी मनोकामना लिख करके उसको बीच में मैं कहीं पे ऐड कर लूँगी और देवी माता को चढ़ाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने क्लीम लिखा हुआ भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 3 पत्तों पे लिखा हुआ है, और इसके पीछे ही आपको अपनी मनोकामना लिख लेनी है और देवी माँ को अर्पण करना है माला। तो आइए, पहले मैं आपको माला बनाना दिखाती हूँ इसी को ऐड करके। तो एक पत्ता उठाया है मैंने और ये सुई उठाई है जिस पे मैंने धागा पिरो करके रखा है। तो आप धागा लंबा ही लीजिए और 4 परत में धागा या 2 परत में ले लीजिए, और इस तरह से पत्तों के बीच से अटैच करते हुए आप दूसरे साइड ऐसे वापस से फिर निकाल देंगे और एक पत्ता हमारा अटैच हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये अटैच हो चुका है। और इसी तरह से हम दूसरा पत्ता भी पिरोएंगे। तो एक पत्ता और पिरो करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने दूसरा पत्ता उठाया है और इस तरह से थोड़ा शीर्ष को छोड़ करके वापस से ऐसे 2 या 3 बार कर सकते हैं, आप एक ही बार में कर सकते हैं। और इस तरह से करते हुए पत्ते को मैं दूसरा पत्ता पहले के साथ में ही अटैच कर दूंगी। तो एक के ऊपर में एक अटैच होते हुए एक माला की तरह बनना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये देखिए, ये जा कर के दूसरे पत्ते पे इस तरह से अटैच हुआ है और इसी तरह से अटैच करते हुए मैं सारे पत्तों को जोड़ लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पत्ते जोड़े हुए हैं इस तरह से, एक के ऊपर में एक अटैच होते हुए मेरा माला जो है वो तैयार हो रहा है। और इसी तरह से सारे पत्ते मैं ऐड कर लूँगी गिन करके। तो अब फाइनली मेरा माला जो है वो रेडी हो चुका है, ये देखिए। और इसी में मैंने सारे पत्ते ऐड कर दिए हैं। तो आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया माला कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और फाइनली हम पहुंच गए हैं पूजा करने, और ये देखिए हमारी माला जो है हमने देवी माँ को अर्पित कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।